हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। अग्निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्युजं होतारं रत्नधातमम्। आप सभी साधक, योगी, याज्ञिक भाई बहनों को मैं नमन, वंदन, प्रणाम करता हूँ। आइए आज के इस भोर सुबह में परमपिता परमात्मा को याद करते हुए आज के इस सत्र की हमने शुरुआत की और अब हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र सबसे पहले करेंगे। एक हवन कुंड के अंदर छोटी छोटी समिधाएं लेकर के सबसे पहले हम वेदी के नीचे वाले हिस्से पर हम कुछ छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े डाल देंगे। यज्ञ की पूर्व तैयारी यह, ऐसे जो भी लकड़ी आपके पास हैं उसके छोटे छोटे टुकड़े करके वेदी के तल में, यज्ञ कुंड के नीचे के हिस्से पर इस प्रकार से छोटे छोटे टुकड़े डाल दीजिए, जिससे हम अग्नि प्रदीपन करते हैं वो अच्छे से हो जाती है। ऐसे ये यज्ञ की पूर्व तैयारी की समिधा में कैसे लगानी होती है, ऐसे ये आप देख पा रहे हैं छोटे छोटे टुकड़े हमने रख दिए। फिर वेदी के हिसाब से समिधाओं को लेकर के उसको काट करके ऐसे रख देते हैं और 3 समिधाएं ऐसे 4 और 4 8, ऐसे 8 अंगुल नाप करके और 8 अंगुल की 4 समिधाएं हम रख लेते हैं। 3 समिधाएं तो जो हम समिधा दान करेंगे उसमें प्रयोग करेंगे और एक को वैसे ही हम लगाएंगे, जिससे कि एक पूरा का पूरा समिधाओं का जो चयन का तरीका होता है वो अच्छे से हो जाता है। तो आइए अब सभी लोग मिलकर के, ये हमने 2 समिधाएं ऐसे खड़ी रख दी। उसके पश्चात हमने ऐसे थोड़ा सा रुई लिया। इस रुई को वेदी के मध्य में ऐसे रख दीजिए, ऐसे वेदी के बीचों बीच। ऐसे रखने के पश्चात उसके ऊपर थोड़ा सा गाय का घृत सिंचित कर दीजिए और रुई भी भीग जाएगी, छोटी छोटी जो नीचे समिधा रखी है वो भी, और जो ये 2 समिधा रखी उसके ऊपर भी हल्का सा घी को हम ऐसे लगा दें। ये यज्ञ की पूर्व तैयारी। हम इसमें अब अग्न्याधान करेंगे, अच्छे से अग्नि प्रदीप्त हो जाएगी और कपूर की 1 या 2 टिकिया लेकर के उसको दबाएंगे तो उसका पाउडर हो जाता है और उस पाउडर को इसके ऊपर जो हमने रुई रखी, समिधा लगाई छोटी छोटी, उसके ऊपर ऐसे डाल दिए तो वो अच्छे से अग्नि पकड़ लेता है। उसके पश्चात ये जो हमने 4 समिधाएं रखी हैं,
जो हम समिधा धान करेंगे उसमें 3 समिधाओं का प्रयोग करेंगे, उसको थोड़ा सा गाय के घी से ऐसे भिगा करके पहले से ही रख लेवे। ऐसे गाय के घी से सिंचित की हुई समिधाओं का हम आधान करते हैं 4 मंत्रों के माध्यम से 3 समिधाओं का। और एक प्लेट के अंदर आपने सामग्री भी रख ली होगी। यदि आपके पास सामान्य हवन सामग्री नहीं है तो आप चावल, काले तिल, थोड़ा सा जौ, उसमें उड़द आदि मिला करके, कोई जड़ी बूटियां हैं, लौंग, दालचीनी आदि जो हमारे घर में होता है, थोड़ा सा मिश्री आदि मिला करके हम अपने घर में ही सामग्री तैयार कर सकते हैं। कुछ नहीं है तो खाली आप चावल से आहुतियाँ दे सकते हैं, खाली आप काले तिल से आहुतियाँ दें, लेकिन अवश्य हवन करें, अग्निहोत्र करें। आज मैं आपको विशेष रूप से यज्ञ हवन अग्निहोत्र की महिमा में जो हमारे शास्त्रों में बताए हैं वो मैं बताऊंगा। और एक टुकड़ा छोटा सा लेकर के उसको विशेष रूप से जब हम अग्न्याधान करेंगे तो उस समय काम आएगा। तो उसके लिए पहले से गाय के घी से अच्छे से भिगा करके एक टुकड़ा को हम रख लेंगे ऐसे। और गाय का घी हम पिघला हुआ प्रयोग करते हैं, ये आप देख पा रहे हैं। इस प्रकार से गर्म किया हुआ घी हम रख लेते हैं, गर्म किया हुआ घी का हम प्रयोग करते हैं। और ये दीपक, दिए को हमने ये तैयार कर दिया और इस दिए के अंदर इस प्रकार थोड़ी सी एक रुई की बाती बना करके उसको ऊपर भी घृत सिंचित कर दीजिए, रुई भी भीग जाएगी और उसके साथ साथ ये दीपक हमारा तैयार हो गया। ये दीपक तैयार हो गया। अब हम सीधा बैठ करके, आप सब लोगों ने एक छोटी सी कटोरी के अंदर जल रख लिया होगा। आचमन और अंग स्पर्श के लिए एक कलश के अंदर जल रख लिया होगा। जल सिंचन के लिए एक प्लेट के अंदर थोड़ी सी सामग्री, 4 समिधाएं और वेदी के अंदर पहले हमने पूर्व तैयारी की वो उतनी चीज हो। और थोड़ी सी लकड़ी पास में रख ले, बीच में जब विशेष आवश्यकता पड़े कि अग्नि कम हो रही है कभी, तो उस समय आप बीच में भी समिधाओं का चयन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यह कुछ यज्ञ की तैयारी हमने कर ली। अब सीधे बैठ करके परमपिता परमात्मा का निज नाम पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए अर्थात मंगलाचरण करते हुए आज के इस पावन भोर में हम सब लोग मिलकर के एक साथ अपने अपने घर में देवीय शक्तियों का आह्वान करते हुए, अग्नि देवता का आह्वान करते हुए आज के इस यज्ञ को संपन्न करते हैं। आइए सभी लोग सीधे बैठते हुए लंबा गहरा श्वास भरते हुए इस प्रकार 3 बार पावन ओंकार का उद्घोष करते हुए मंगलाचरण करने के पश्चात अब हम आचमन, अंग स्पर्श आदि क्रियाएं करेंगे। दाएं हाथ की अंजलि में राइट हैंड में जल लेकर के मंत्रोच्चारण पूर्वक इस जल का हम पान करते हुए इस प्रकार 3 बार आचमन करेंगे। ओम अमृतोपस्तरणमसि स्वाहा। ओम अमृतापिधानमसि स्वाहा। ओम सत्यम यशः श्रीर्मय श्रीः श्रयतां स्वाहा। इस प्रकार 3 बार हम आचमन करते हैं।
आइए, आचमन करने के बाद हाथ को धो लेंगे, हस्त प्रक्षालन कर लेंगे। हस्त प्रक्षालन करने के बाद फिर अब बाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के अब हम अंग स्पर्श करेंगे। दाएं हाथ की मध्यमा और अनामिका 2 उंगलियों को जल में स्पर्श करते हुए अब हम अंग स्पर्श करेंगे। ओम वाङ्मास्यस्तु, ओम नसोर्मे प्राणोऽस्तु, ओम अक्ष्णोर्मे चक्षुरस्तु, ओम कर्णयोर्मे श्रोत्रमस्तु, ओम बाह्वोर्मे बलमस्तु, ओम ऊर्वोर्म ओजोऽस्तु, ओम अरिष्टानि मिंगानि तनुस्तन्वा मे सह सन्तु। आइए, आचमन और अंग स्पर्श करने के बाद अब हम ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का श्रद्धा भाव के साथ उच्चारण करेंगे, हाथ जोड़ते हुए। अथ ईश्वर स्तुति प्रार्थनोपासना। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रसिसंयस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम यः प्राणतो निमिषतो महित्वैक इद्राजा जगतो बभूव य ईशे अस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ये नद्यो रुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तमितं येन नाकः यो अंतरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणाम्। ओम स नो बन्धुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमानशानास्त्रितीये धामन्नज्येरयन्त। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान्ते नम उक्तिं विधेम। इतीश्वरस्तु ते प्रार्थनोपासना। यह हमने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्रों का श्रद्धा भाव के साथ हमने उच्चारण किया। ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के पश्चात अब हम 3 महाव्याहृतियों का उच्चारण करते हुए हम दीप प्रज्वलन करेंगे, अग्नि देवता का आह्वान करते हुए। ओम भूर्भुवः स्वः। दीप प्रज्वलन करने के पश्चात शुरू के अंदर अग्र भाग में इस प्रकार से कपूर लगा दीजिए और कपूर लगा करके अब इस कपूर को दीपक के माध्यम से प्रदीप्त करते हुए अगले मंत्र के उच्चारण के पश्चात हम वेदी के मध्य में स्थापित करेंगे। ओम भूर्भुवः
भूर्भुवस्वर्योरिव भूम्ना पृथिवीव वरिम्णा तस्या आस्ते पृथिवी देव यजनी पृष्ठे अग्निमन्नादमन्नाद्याया दधे। वेदी के मध्य में हम स्थापित कर देंगे अग्नि को। उसके पश्चात उसके ऊपर एक जो छोटी सी दीपक को हम ईशान कोण में रख देंगे और जो छोटी सी समिधा है, टुकड़ा हमने एक गाय के घी से भिगा करके रखा था, उसको हम अगले मंत्र के उच्चारण के दौरान उसके ऊपर रखेंगे। छोटी छोटी समिधा लगाना, गाय का घी देना, जो भी आवश्यक पड़े इस अग्नि को विशेष रूप से प्रदीप्त करने के लिए, वो विशेष रूप से किया जाता है। ओम उद्बुद्ध्य स्वाग्ने प्रतिजागृहे त्वमिष्टा पूर्ते सगं सृजेथा मयञ्च अस्मिन् सदस्थे अद्युत्तरस्मिन् विश्वे देवा यजमानश्च सीदत। अब हम समिधाओं का आदान करेंगे। जो 8-8 अंगुल की हमने समिधाएं रखी हैं, उसको दोनों हाथों से ऐसे पकड़ करके प्रणाम मुद्रा में रखते हुए मंत्रोच्चारण पूर्वक समिधाओं का आदान करेंगे। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेज्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम समिधाग्निं दुवस्यत घृतैर्बोधयतातिथिम् आस्मिन् हव्या जुहोतन सविद्धाय शोचिषे घृतं तीव्रं जुहोतन अग्नये जातवेदसे स्वाहा इदमग्नये जातवेदसे इदन्न मम। ओम तन्त्वा समिद्भिरङ्गिरो घृतेन वर्धयामसि बृहच्छोचाय विष्ठ्य स्वाहा इदमग्नये अंगिरसे इदन्न मम। यह समिधाओं का हमने चयन कर दिया, समिधाओं का आधान कर दिया। अब हम पंचघृत आहुति प्रदान करेंगे, एक ही मंत्र का 5 बार उच्चारण करते हुए। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। ओम अयंत एद्म आत्मा जात वेदस्ते नेद्यस्वर्धस्व चेद्वर्धय चास्मान् प्रजया पशुभिर्ब्रह्म वर्चसे नान्नाद्येन समेधय स्वाहा इदमग्नये जात वेदसे इदन्न मम। यह पंचघृत आहुति के पश्चात अब हम जल सिंचन करेंगे। सबसे पहले दाएं हाथ की अंजलि में जल लेकर के पूर्व दिशा में हम जल सिंचन करेंगे मंत्रोच्चारण पूर्वक। ओम अदितेनुमन्यस्व। पूर्व दिशा के बाद अब पश्चिम दिशा में। ओम अनुमतेनुमन्यस्व। अब हम तीसरे मंत्र के माध्यम से वेदी के उत्तर दिशा में। ओम सरस्वत्यनुमन्यस्व। चौथे मंत्र के माध्यम से वेदी के चारों दिशाओं में, पूर्व दिशा के ईशान कोण से प्रारंभ करके परिक्रमा क्रम से चारों दिशाओं में जल सिंचन करते हुए ईशान कोण तक आकर के ईशान कोण में ही कलश को छोड़ देते हैं। ओम देव सविता प्रसुव यज्ञं प्रसुव यज्ञपतिं भगाय दिव्यो गंधर्वः के तपोः के तं न पुनातु वाचस्पतिर्वाचन्न स्वदतु। वेदी के चारों दिशाओं में जल सिंचन
करके फिर ईशान कोण में ही कलश को छोड़ देते हैं। अब हम जल सिंचन के पश्चात हम आघारा वाद्य भाग आहुति 4 घी की विशेष आहुतियां हम प्रदान करेंगे। सबसे पहले वेदी के मध्य में उत्तर दिशा में प्रदीप्त समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर एक धारा बनाते हुए आहुति देंगे। दूसरी दक्षिण दिशा में स्थित समिधा के ऊपर पश्चिम से पूर्व की ओर धारा बनाते हुए आहुति देंगे। और 2 वेदी के मध्य में ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये इदन्न मम। ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय इदन्न मम। ओम प्रजापतये स्वाहा इदम प्रजापतये इदन्न मम। ओम इंद्राय स्वाहा इदमिंद्राय इदन्न मम। अब हमारे पास जो सामग्री जड़ी बूटियां रखी हैं उसकी भी हम साथ में आहुति देंगे। सबसे पहले प्रातःकालीन विशेष मंत्रों का उच्चारण करते हुए ओम सूर्यो ज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा। ओम सूर्यो वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम ज्योति सूर्य सूर्यो ज्योति स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरुषसेन्द्रवत्या जुषाणः सूर्यो वेतु स्वाहा। ओम अग्निर्ज्योतिर्ज्योतिरग्नि स्वाहा। ओम अग्निर्वर्चो ज्योतिर्वर्च स्वाहा। ओम स्वाहा। ओम सजुर्देवेन सवित्रा सजुरात्रेन्द्रवत्या जुषाणो अग्निर्वेतु स्वाहा। ओम भूरग्नये प्राणाय स्वाहा इदमग्नये प्राणाय इदन्न मम। ओम भुवर्वायवे पानाय स्वाहा इदं वायवे पानाय इदन्न मम। ओम स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा इदमादित्याय व्यानाय इदन्न मम। ओम भूर्भुवस्वरग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः स्वाहा इदमग्निवायुवादितेभ्यः प्राणापानव्यानेभ्यः इदन्न मम। ओम आपो ज्योतिरसोमृतं ब्रह्म भूर्भुवस्वरों स्वाहा। ओम या मेधां देवगणः पितरश्च उपासते तया मध्य मेधयाग्ने मेधाविनं कुरु स्वाहा। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव स्वाहा। ओम अग्नेनय सुपथाराये अस्मान् विश्वानि देव वयुनानि विद्वान् युयोध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठान् ते नम उक्तिं विधेम स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्
उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ईसा से पूर्व अरब में एक ऐसी चिकित्सा पद्धति प्रचलित थी जो पूर्ण रूप से सुगंध एरोमा द्वारा उपचार करने पर आधारित थी। जापान और चीन में होम को धोम कहते हैं और नित्य मंदिरों में घृत के साथ सुगंधित द्रव्य जलाकर भयंकर रोग दूर किए जाते हैं। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।